जलगांव के चोपड़ा तालुका में लगातार हो रही बारिश और बने हुए बादल अब कपास किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। चोपड़ा के सिंचाई वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर कपास की खेती की गई और फिलहाल फसल फूल और फल बनने की महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन जुलाई के आखिर से जारी बारिश और लगातार बादल छाए रहने के कारण कपास को माहू, भौरे और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका के चलते किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसान को नुकसान पहुंचाने की आशंका के चलते किसानों की चिंता बढ़ रही है। फसल को बचाने के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। वहीं मजदूरों की कमी के कारण समय पर फसल में छिड़काव और दूसरे जरूरी कृषि कार्य करना भी किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लगातार बारिश, बढ़ता कीट प्रकोप और बढ़ती उत्पादन लागत के बीच चोपड़ा के कपास किसानों के सामने फसल बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पावसामुळे ढगाळ वातावरणामुळे कापसावर रस शोषणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव आहे। मावा, तुडतुडे, थ्रिप्स, पांढरी माशी या किडींचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे कापूस या पिकावर उंचीवर वाढ होण्याची परिणाम होण्याची शक्यता आहे। त्यासाठी मग काय उपाय त्यासाठी शेतकऱ्यांची फवारण्यासाठी लगबग सुरू आहे, पण मजूर भेटत नसल्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडलेला आहे। या सततच्या पावसामुळे जे आता ते पिकांवर कीड आणि रोगाचा प्रादुर्भाव आहे, त्यामुळे फवारण्याचा खर्च वाढत आहे। फवारणीचा खर्च वाढत आहे। मजूर भेटत नसल्यामुळे अवाजवी त्यांना मजुरी द्यावी लागत आहे। अव्वा सव्वा मजुरी डिमांड करत आहे ते, त्यामुळे निसर्गाने शेतकऱ्यांप्रती जे हे संकट ओढवलेलं आहे त्या सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ताकद देऊ। हे जे फवारणी करताय हे आपल्या स्वतःच्या मर्जीने करताय का कोणी मार्गदर्शन करताय? नाही, हे स्वतः आपल्या मर्जीने करतायत। काही वेळेस कंपनीचे प्रतिनिधी पण येतात, ते पण मार्गदर्शन करतात, ते पण सांगतात। अच्छा, कृषी विभागाचं काही कोणी? सध्या तरी कृषी विभागाचं कोणी इकडे फिरस्तीवर नाही आहे। उलट शेतांमध्ये पाणी साचले असल्यामुळे त्यांनी पंचनामा जे काही नुकसान झालेले, जमीन खरचटलेली आहे, खरगोटून गेलेली आहे, तर त्यासाठी कृषी विभागाकडून कोणी असं पंचनामासाठी आलेलं नाही।